हेलो गाइस, @आकाश पवार लेट्स ट्रेड टुगेदर चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर आप थंबनेल पढ़ के इस वीडियो में आए हैं तो एग्जैक्टली आप सही जगह पे आए हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे RSI के बारे में। तो RSI क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, RSI को चार्ट पर समझने से पहले, प्रैक्टिकली समझने से पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल और बेसिक नॉलेज देना पसंद करूँगा, ताकि इसका ओवरव्यू अगर आपके माइंड में रहेगा तो हम प्रैक्टिकली वहाँ पे थोड़ा सा अच्छे तरीके से वहाँ पर समझ सकेंगे। तो पहले तो RSI के बारे में बेसिक समझ लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कंटेंट आपके लिए बनाया है RSI के बारे में, बहुत बेसिक है। मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेन कॉपी नहीं है आपके पास कोई बात नहीं, लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लेना जो आपको यहाँ पर कंटेंट दिख रहा है। पहले तो इस कंटेंट को मैं समझाऊंगा आपको, इस बेसिक नॉलेज को समझेंगे, उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली चार्ट पर अप्लाई करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में RSI एक मैजिकल टूल है हमारे लिए या नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका माइंडसेट मार्केट को देखने का एक अलग ही होगा, और आप यहाँ से एक वैल्यू क्रिएट करके जाओगे या वैल्यू लेके जाओगे यहाँ से इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं गाइस RSI होता क्या है। देखिए, RSI एक टूल है, एक इंडिकेटर है। इसको हम लीडिंग इंडिकेटर मान सकते हैं RSI को। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। पहली बात तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, RSI का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। दूसरी बेसिक बात इसके बारे में मुझे क्या समझनी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, मतलब इसका स्केल कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो स्केल होता है वो 0 से लेकर 100 तक होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब RSI जो मूवमेंट करता है वो 0 से लेकर 100 के बीच में करता है। मतलब 0 और 100 के बीच में जो RSI मूव करता है वो उसके बीच में ही करता है, इस रेंज के बीच में। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि RSI न तो 0 के नीचे जा सकता है और न तो 100 के ऊपर जा सकता है। दैट मीन्स RSI जो मूवमेंट हमें देता है वो 0 से 100 के बीच में। मतलब इसको हम इसका स्केल मान के चलते हैं कि RSI का ये स्केल है 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, RSI क्लियर हो गया। ओके, ये तो बहुत बेसिक हो गया। अब मुझे RSI में समझने वाली बात क्या है, जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी में काम आएंगी, जो मुझे लाइव मार्केट में काम आएंगी, है ना, वो चीज़ है मेरे लिए RSI की 2 इम्पॉर्टेंट लेवल। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सी है, मैंने यहाँ पे आपको बताया है। एक 30 का लेवल और एक है 70 का लेवल। अब ये 30 का लेवल और 70 का लेवल, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या एक्चुअली, है ना। देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये थोड़ा आपके दिमाग में रहे, है ना, छप जाए आपके दिमाग में। और इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए है RSI के, एक 30 का लेवल और एक 70 का लेवल। अभी मान लीजिए, मतलब ऐसा RSI ऐसे 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 मूव होता है। ठीक है, तो ऐसे उसके हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन रहेंगे। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पे लेवल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 0 से लेकर 100 के बीच में वो लाइन्स रहेंगी। तो उसमें से मेरे लिए जो 2 लेवल इंपॉर्टेंट है वो है एक 30 का लेवल और एक है 70 का लेवल। अब यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, ये RSI एक्चुअली RSI है। यहाँ पे ये पीछे जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्चुअली RSI है। तो इसमें मैंने आपके लिए अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको उसको बना के दे दिया है, ड्रॉ करके रख दिया है। ठीक है, आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। ये ऊपर का जो लेवल है, ये ऊपर का लेवल मैंने यहाँ पे सेट किया है, ये 70 का लेवल है। देखिए, आप राइट साइड में देखिए, आपको ब्लैक प्राइस लेवल दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे ही वहाँ पे टच करूँगा तो वहाँ पे ब्लैक का प्राइस लेवल आपको दिखेगा। ये 70 का लेवल है। ये नीचे सबसे बॉटम में जो दिख रहा है, ये आपको, ये है 30 का लेवल। ठीक है, नीचे आपको दिख रहा होगा ये वाला 30 का लेवल है, और राइट साइड में आप देखिए प्राइस लेवल आपको दिख जाएगा, ये 30 का लेवल है। अब ये 70 का लेवल और एक 30 का लेवल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है RSI समझने के लिए। ठीक है, अब इसमें मेरे लिए 30 का लेवल का क्या मतलब है और 70 के लेवल का क्या मतलब है, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इन डेप्थ जाएंगे। अब 30 का लेवल मतलब मुझे क्या बताता है, अगर मान लीजिए RSI 30 पे आ जाता है या 30 को क्रॉस करके नीचे जाता है,
इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। बात को समझिए, बहुत आराम से समझते चलेंगे। 30 का लेवल मतलब कौन सा वाला लेवल, चलो यहाँ पे चलता हूँ मैं RSI पे, नीचे ये है, मतलब ये वाला मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल है 30 का RSI का। अगर यहाँ पर RSI टच कर जाता है या RSI इसको ब्रेकआउट देके नीचे निकलता है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा वहाँ पे कि मार्केट वहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। मतलब मार्केट में अभी जो सेलिंग आई है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचूंगा, इसका ऐसा मतलब होता है। बेसिकली आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ गए। 70 के लेवल की बात क्या है, 70 के लेवल का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर 70 का लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब 70 के लेवल का या 70 के लेवल का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए RSI अगर 70 के लेवल को टच कर जाता है या 70 के लेवल को ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकलता है, इसका मतलब है कि मार्केट वहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन में है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 70 का लेवल ओवरबॉट की सिचुएशन मार्केट में है। इसको और आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। अगर RSI 70 के लेवल को टच करता है या RSI 70 के लेवल को ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता है, मतलब मार्केट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग आ चुकी है। अब मैं वहाँ से बाइंग के बारे में थोड़ा नहीं सोचूंगा, ये उसका मतलब होता है सीधा साधा। समझ गए, RSI हम समझ गए, उसका स्केल समझ लिए, उसके दो इम्पॉर्टेंट लेवल भी समझ लिए, एक 30 का लेवल, एक 70 का लेवल। 30 का लेवल ओवरसोल्ड सिचुएशन मार्केट में है, 70 का लेवल ओवरबॉट सिचुएशन मार्केट में हमें शो करती है जब RSI इस लेवल पे टच करता है। इतना समझ गए आप, दो इंपॉर्टेंट लेवल समझ गए। देखिए इसको समझना ज़रूरी है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप इसको चार्ट पर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब दो और लेवल मैंने यहाँ पे निकाले हैं, दो टू अनदर लेवल ऑफ RSI। तो उसको लेवल ना बोल के मैंने उसका एक रेंज बना दिया आपके लिए। 40 to 60 के बीच में का जो रेंज है वो रेंज भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस दृष्टि से, इस दृष्टि से कि मैं मेरी पोजीशन को वहाँ पे थोड़ा समय के लिए होल्ड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये समझने के लिए मुझे 40 to 60 का रेंज जो है वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 40 to 60 रेंज होल्ड, मतलब 40 और 60 के रेंज के बीच में अगर RSI मेरा आ रहा है, उसके लिए कंडीशन है कहाँ से आना चाहिए, कहाँ से इंटर करना चाहिए। आ रहा है तो वहाँ पर क्या मैं पोजीशन को मेरी होल्ड रख सकता हूँ कुछ समय के लिए, ताकि मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मार्केट से बुक कर सकूँ, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, धीरे धीरे समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। इतना समझ में आ गया आपको बेसिक। एक बार और फिर से बता देता हूँ, RSI उसका स्केल होता है 0 से 100 के बीच में। दो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए यहाँ पर ज़रूरी है, एक 30 का लेवल, एक 70 का लेवल। 30 का लेवल मुझे ओवरसोल्ड सिचुएशन बताता है मार्केट में, 70 का लेवल मुझे ओवरबॉट सिचुएशन बताता है मार्केट में। दो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने यहाँ पे और निकाले थे, 40 और 60 का लेवल, लेकिन इसको मैंने एक रेंज बना दिया 40 और 60 का रेंज। जब RSI इन दोनों के बीच में घूमेगा तो वहाँ पे मुझे समझ में आएगा कि मुझे पोजीशन होल्ड रखना है कि नहीं रखना है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पोजीशन होल्ड कौन सा रखे, कॉल वाला या पुट वाला, तो उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन हम चार्ट पर समझेंगे, ठीक है। आइए मैं अभी चार्ट पर आपको लेके चलता हूँ और आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ विथ एग्जाम्पल। ये समझ में आ गया थियरी, अब प्रैक्टिकल चीज़ पे चलते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर लगा है अपना बैंक निफ्टी का चार्ट, ये लेटेस्ट चार्ट है। यहाँ पे मार्केट आपको क्लोज दिख रहा होगा, ये 27 दिसंबर का बैंक निफ्टी का चार्ट है। और यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है वो आपको वो है RSI, जो मैंने यहाँ पे लगाया है एज इंडिकेटर। RSI इंडिकेटर कभी भी चार्ट के ऊपर नहीं लगता है, यह हमेशा चार्ट के नीचे बॉटम में आपको दिखाई देगा, ठीक है। इंडिकेटर में जा सकते हो आप, इंडिकेटर में जाने के बाद जैसे ही आप RSI सर्च करोगे वहाँ पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स नाम का एक इंडिकेटर दिखेगा, उसको क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऐसा RSI लगा हुआ दिखाई देगा। हो सकता है उसका कलर में भी कुछ और हो, आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आता है तो कमेंट ज़रूर कर देना। तो अभी प्रैक्टिकली समझते हैं, होप कि आपको थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा सा आपके माइंड में बैठ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है ये मेरा RSI है। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ग्रीन कलर की जो ये आपको यहाँ पे जिगजैग लाइन दिख रही है ये मेरा RSI है। यहाँ पर ऊपर की जो लाइन दिख रही है आपको वो है मेरी 70 का लेवल, और सबसे बॉटम वाली नीचे की लाइन जो दिख रही है वो आपको वो है 30 का लेवल। मतलब RSI का ये 70 का लेवल, ये है 30 का लेवल।
30 का लेवल मुझे ओवर सोल्ड सिचुएशन बताएगा, 70 का लेवल मुझे ओवर बॉट सिचुएशन बताएगा मार्केट में। और बीच में जो दो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है वो एक हमारी रेंज है 40 to 60 के बीच में। ये ऊपर की लाइन 60 की लाइन है और नीचे की लाइन 40 की लाइन है। आप देख सकते हैं, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, थोड़ा सा 40 और 42 हो सकता है, उतना आप समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं। अब पहला क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे RSI मेरा है, अभी 70 को टच कर गया और 70 को टच करने के बाद उसका ब्रेकआउट भी दे दिया। उसका ब्रेकआउट दे दिया मतलब RSI मुझे यहाँ पर क्या बता रहा है, RSI मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना। ऑब्वियसली एकदम सिंपल बात है, अगर RSI 70 को टच कर रहा है या उसका ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर निकल रहा है, मतलब साफ है कि मार्केट वहाँ पे ओवर बॉट सिचुएशन में है, मार्केट में बाइंग जो है बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो अभी मुझे RSI ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि मैं अभी यहाँ पर बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मार्केट में ओवर बॉट सिचुएशन हो चुकी है। अगर मैं ओवर बॉट सिचुएशन में बॉट बाय करने की सोचूंगा, बॉट करने की सोचूंगा, तो मैं वहाँ पे ट्रैप हो सकता हूँ। अब ओवर बॉट सिचुएशन में है, इसका मतलब क्या मार्केट में सिर्फ बैठे रहना है? नहीं, मार्केट में मैं देखूंगा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, मतलब पुट ऑप्शन बाय करने की अपॉर्चुनिटी मैं वहाँ पर देखूंगा। मैं इंटरेस्टेड वहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करने में नहीं रहूँगा, मैं वहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा पुट ऑप्शन बाय करने में। सो दैट्स वाई जैसे ही अब पुट ऑप्शन में यहाँ पे कब बाय कर सकता हूँ, जैसे ही मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट देके 30 डिग्री का एंगल बना के जैसे ही 70 के लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ब्रेक करते ही जैसे ही वो इंटर करता है 70 की लाइन के अंदर, तो मैं वहाँ पे नीचे की साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा, ना कि ऊपर की साइड में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करके 30 का एंगल बना के इसने नीचे की साइड में ब्रेकआउट किया नीचे 70 के लेवल को, तो वहाँ पे मार्केट ने फॉल करने की कोशिश की नीचे, लेकिन वहाँ पे मार्केट क्लोज हो चुका था, 3.5 वहाँ पे बन चुके थे, लेकिन मार्केट में आप देखिए यहाँ पे मार्केट ने फॉल करने की कोशिश की, होप कि कल इसमें फॉल आ जाए नीचे, है ना, और RSI के अकॉर्डिंग आना चाहिए, लेकिन वो ओपनिंग पे डिपेंड करता है। इसलिए अब हम धीरे धीरे पिछले एग्जाम्पल देखते चलेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर इस वाले देखिए, एक ही चार्ट में आपको कितने सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे, आप पीछे जाके भी देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप वो चेक कर लेना। देखिए जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे, जब तक आप खुद से वहाँ पे लर्न नहीं करोगे, तब तक आपको लाइव मार्केट में वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल 2-3 समझा सकता हूँ, क्योंकि पूरे एग्जाम्पल समझाने के लिए अपनी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी उसी सेम चार्ट पर दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। सेम पहले तो मैं क्वेश्चन करता हूँ आपको कि अब यहाँ पे मेरा RSI जो है वो 70 को टच कर चुका है, मतलब मार्केट में यहाँ पे क्या है, ओवर बॉट सिचुएशन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस लाइन लेके आपको समझा देता हूँ ताकि कैंडल भी आपको समझ में आए। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, यहाँ पर 70 को टच कर गया RSI, यहाँ पर ठीक है कर गया, मतलब मार्केट की सिचुएशन कैसी है, ओवर बॉट है। ठीक है, मार्केट में बाइंग बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो मैं अब बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा, भले ही 1-2 कैंडल वहाँ पे बड़ी बड़ी बन जाए, लेकिन मैं वहाँ पे पेशेंस रखूँगा, नहीं करूँगा। अब यहाँ ओवरबॉट हो चुका है, तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में नहीं सोचूंगा, या ऊपर की साइड में जाने के लिए मैं नहीं सोचूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे RSI ब्रेकआउट देके 30 डिग्री का एंगल बना के जैसे ही इंटर करता है नीचे, उसका ब्रेक डाउन दे देता है या ब्रेकआउट दे देता है, या इस 70 के लेवल का, और नीचे जैसे ही उसमें इंटर कर जाता है उस रेंज में, तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन के बारे में सोचूंगा, या नीचे की साइड के बारे में वहाँ पे सोचूंगा, या मैं नीचे की साइड में इंटरेस्टेड रहूँगा। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्रॉस रख रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ही आया RSI, तो आपकी जो एंट्री है वो इस वाली कैंडल पे हो जाएंगी, इस दूसरी वाली कैंडल पे। और देख सकते हैं वहाँ से मार्केट कैसे फॉल हुआ नीचे, मतलब यहाँ से ओवर बॉट हो चुका था, तो अभी मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तीसरा एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल यहीं पर समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, आ जाइए। यहाँ पर क्या है, पहले तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये जो RSI नीचे अभी टच किया है 30 की लाइन को, पहले तो मुझे बताइए कि ये सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन ओवरसोल्ड है सर, यस ठीक है, ओवरसोल्ड है, मतलब यहाँ पर अगर है तो इस वाली कैंडल तक मैं समझ रहा हूँ कि ये ओवरसोल्ड है। ठीक है, जैसे इसने 30 की लाइन का ब्रेकडाउन दिया या ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड में, और 30 डिग्री का एंगल बना के ऊपर की साइड में फिर से उसने ब्रेकआउट दिया 30 के लेवल का, और वहाँ से सपोर्ट लेके जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश किया उसने,
इसका मतलब है कि अभी मार्केट यहाँ से क्या करेगा, बाइंग की साइड में जाएगा। मतलब यहाँ पे ओवरसोल्ड है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग आ चुकी है। तो अभी सेलिंग आ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी बाइंग तो मार्केट में आएंगी। तो जैसे ही क्रॉस करके ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, मैं यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचूंगा तो मुझे बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इंटर किया यहाँ पे इस वाली कैंडल पे एंट्री बनी और मोमेंटम आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में 200 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की साइड में मुझे मिल गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमने समझ लिए, और समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर अब यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पर RSI ऊपर की लाइन को टच कर रहा है, 70 की लाइन को। इसका मतलब मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में है। आप कैंडल को देखिए, किस वाले कैंडल पे जा रहा है वो क्रॉस, है ना, उस वाले, अगर मैं जिस पॉइंट पे वो रख रहा हूँ ना पॉइंट, तो देखिए यहाँ पे ये कैंडल आपको दिख रही है, राइट, ये वाली कैंडल, मतलब ओवरबॉट सिचुएशन है मार्केट में। अब ओवरबॉट है तो सिंपल सी चीज़ें, मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा नहीं, ऊपर की साइड में कॉल ऑप्शन बाय करने के बारे में सोचूंगा नहीं, तो मैं वेट करूँगा। क्या वेट करूँगा, जैसे ही RSI इसको क्रॉस करे 30 डिग्री का एंगल बना के फिर से नीचे आए, देन मैं वहाँ पे एक पुट साइड का अपॉर्चुनिटी वहाँ पर देख सकता हूँ। और आप देख सकते हैं जैसे ही नीचे आया इस वाली कैंडल पे, जैसे ही मैंने एंट्री प्लान की होगी तो नीचे की साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम 150 से 200 पॉइंट का मुझे देखने को मिल गया। ये हो गए एग्जाम्पल्स। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं जाके, लेकिन आप चेक कर लेना जाके, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। ओरिजिनल कंसेप्ट क्या है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब ये 40 to 60 का क्या है वो हम समझ लेते हैं। मतलब 40 to 60 का रेंज क्या है। देखिए 40 to 60 का रेंज का मतलब क्या है, मान लीजिए अगर यहाँ पे क्रॉस करके नीचे आया तो ठीक है, मैं यहाँ पे पुट के ऑप्शन बाय करने का सोचूंगा, लेकिन मुझे इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करना है। यहाँ पर तो आप स्कैल्पिंग ईजिली कर लोगे, है ना, ये 60 के लेवल तक आने तक। लेकिन मुझे अगर पोजिशन होल्ड करना है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा कि अगर RSI 60 के रेंज के अंदर आता है तो मैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए और रुक सकता हूँ। मतलब एक अच्छे प्रॉफिट के लिए मैं और रख सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जब इसके नीचे आ जाता है तो मार्केट 40 to 60 सॉरी RSI 40 to 60 के बीच में जब घूमता है तो वो जो पोजीशन है या जो ट्रेंड है मार्केट में वो थोड़ा सा और ज़्यादा चल सकता है आगे, और एक अच्छा प्रॉफिट मैं वहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही इसने 70 के लेवल को ऊपर से नीचे क्रॉस किया तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन अगर मान लो बाय कर लिया होगा तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मुझे स्कैल्पिंग भी अच्छा खासा हो गया। लेकिन जैसे इसने 60 के रेंज के अंदर इंटर किया, और अगर 60 के रेंज के अंदर इंटर किया तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा और एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पे बुक करूँगा। और देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बढ़िया फॉल नीचे देखने को मिला है। और कब तक रुक सकता हूँ मैं, वो 40 के लेवल तक आने तक। ठीक है, 40 के लेवल तक आने तक मैं वहाँ पर रुक सकता हूँ। सो होप गाइज, अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो RSI के बारे में मैंने जो भी आसान भाषा में आपको समझाया, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।